सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। से आदिगुरु भगवान शंकराचार्य महान कृपारु आमे ये आत्मबोध नामक ग्रंथ आमे चिंतन करुछंती। ये जो आत्मबोध ग्रंथ आमे गोटे शब्द आमे शुनिछंती जे प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी क्या कहती जे आमर जो 10 उपनिषद 11 उपनिषद अच्छी, श्रीमद् भगवद गीता अच्छी, ब्रह्मसूत्र अच्छी, एक आम प्रस्थानत्रयी कहती। प्रस्थान अर्थ होची माने से परम से तत्वर प्राप्तिर साधन प्रस्थान कराए, से परम तत्व को प्राप्त कराए, ताक कहते प्रस्थान। त्रयी अर्थ होची तीनोटी। तीनोटी माने आमर श्रुति, श्रुति माने उपनिषद, और स्मृति, स्मृति अर्थ होची श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। ये तीनोटी को आम प्रस्थान त्रयी बोली कहती। से जो प्रस्थान त्रयी माध्यम रे आमे से आत्मतत्व को बोध करि थांती। आमे ताको ठीक भाव रे बुझी पारंते नाही। कहीं प्रस्थान त्रयी एमिति विषय अच्छी, एमिति कथा अच्छी, आमे ठीक भाव रे बुझी पारंते नाही। सी जो एपरि साधक मानक पाई, एपरि जिज्ञासु मानक पाई तांको उपरे हमर महापुरुष माने कृपा करी हमरे भगवान शंकराचार्यंकर कृपा हवारू ये आत्मबोध नामक एक गोटे प्रकरण ग्रंथ रचना करागला। को मानक पाई जो माने से उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि से जो गूढ़ विषय को ठीक भाव रे बुझी पारुनाहांती, सेमानक पाई गोटे साधारण शब्द रे गोटे दृष्टांत माध्यम रे ये ज्ञान को कहा जाउछि। आमे फास्ट श्लोक रे देखिथिले, मने पकांतु टिके। फास्ट श्लोक रे जो जो माने व्रत करंती, नित्य नैमित्तिक सब कर्म करंती या टिके तपस्या करंती, निष्काम पूर्वक जो आमे कर्म करंती, जे कौन सी कर्म कर, तमे मंदिर जाओ, गीता पढ़, पूजा पाठ कर, जहाँ भी किछि करूछ, यदि आमे निष्काम पूर्वक आमर कर्म हब, से कहउछंती से भली कर्म द्वारा कौन हब, आमर सब पाप नष्ट हुए। आउ पाप जेतेबेले नष्ट हब, आम अंतःकरण शुद्ध हब, धीरे धीरे आमर मन शांत हब। जेते पर्यंत आमर सब मन भितर अनेक प्रकार राग द्वेष आदि रहिबो, मन सेते अशांत हुए। एठी कहउछंती से व्यक्ति एई भली पूजा पाठ ध्यान भजन आदि करी तार सब पाप सब नष्ट हो गलानी, आउ ता धीरे धीरे ता मन शांत हो गलानी, आ कौन सी कामना नहीं ता मन रे। जदि मन रे कौन सी कामना न रहिबो, स्वतः ही मन शांत हो। फिर आम भितरे से परमात्मा को पाइबा पाई प्रबल इच्छा हब। सेही परि साधक मानक पाई, को साधक जो माने पूर्वरु सब ए कर्म करिसेंती, एपरि जप तप आदि करी सब पाप नष्ट करी टिके मन को शांत करी आओ से परमात्मा को प्राप्त करिया पई प्रबल इच्छा करुचंती, सेही परि साधक मानक पई आत्मबोध ग्रंथ लिखा जायछि। आ सी ग्रंथ माध्यम रे हमको बोध करा जिवो। एठी प्रश्न उठिबो, कौन जप तप मंत्र ये कर्म ये सब कले कौन आम मोक्ष प्राप्ति हब कि नहीं। एमती द्वितीय नंबर श्लोक रे कहले देखंतु ये सब साधन आमर आवश्यक अच्छे, ठीक अच्छे, आम करुछंती आवश्यक अच्छे, किंतु ये मुख्य साधन नुह। ये जहाँ भी करुछ, जमी दृष्टांत देइथिले, दृष्टांत को मने पकांत। दृष्टांत जमी देइथिले, रोसई पाई सबु जिनिस आपन आवश्यक अच्छे। आपण को लुण पाखरु लंका पाखरु तेल पाखरु मसला पर्यंत हांडी कड़ाई सबू आवश्यक अच्छे।
किंतु तार मुख्य साधन कौन थिला? मुख्य साधन थिला अग्नि। बिना अग्नि रे कौन सी प्रकार भोजन बनी पारिबनी। सब किछि थाउ रहिला परे भी भोजन बनी पारिबनी। जेमिति से भोजन बनैवा पाई हेले सबु साधन आवश्यक थाए, किंतु मुख्य साधन होची अग्नि। गैस गैस सरीगला बस चाहिए बसताओ, अग्नि सरीगला बसताओ। से परी आमर आत्मज्ञान प्राप्त करिया पई, मोक्ष को प्राप्त करिवा पई, परमात्मा को प्राप्त करिवा पई तार मुख्य साधन कौन? मुख्य साधन होची साक्षात साधन ज्ञान। बिना ज्ञान रीते ज्ञान नाम न मुक्ति। तुम जहा करी जाओ, जहा किछि करुच कर, जेमिति बिना अग्नि रे भोजन बनी पारिब नाही, सेही परी बिना ज्ञान रे आमे मोक्ष प्राप्त करि पारिबा नाही। अच्छा, तृतीय नंबर श्लोक रे आमे कोन टिके विचार करथिले? तृतीय नंबर श्लोक रे देखिथिले जे मु बढ़िया कर्म कली। तृतीय नंबर श्लोक रे कोन देखिथिले? गोटे बढ़िया कथा देखिथिले जे मु बढ़िया कर्म कली। अच्छा, बढ़िया कर्म कले कौन हम? बढ़िया तप कली, कौन से उपासना कली, ध्यान कली, भजन कली, कर्म कली, अनेक अनेक सिद्धि मिलଯିव, आमको अनेक शक्ति मिलଯିव। कौन से शक्ति द्वारा आमे से जो कर्म द्वारा अज्ञान को नष्ट कर परिबानी? मु खूब जप करी, खूब तप करी, कौन अज्ञान नष्ट हम नहीं? कहला जदि हो ताहले फिर आमको अन्य साधन कौन आवश्यक अच्छे? जदि आम भक्ति करिकी, जप करिकी, तप करिकी, कौन पूजा पाठ करी जदि आमको अनुभूति हो गला, ताहले आमको कुछ आवश्यकता नहीं। यदि एमिति आम भितर संशय हम, से संशय को निवारण करने तृतीय नंबर श्लोक रे कहते। तृतीय नंबर श्लोक रे सीधा सीधा कहीदेले, देख से जो तुम कर्म द्वारा तुम कह आत्मा अनुभूति हम, सी हेनी कर्म द्वारा। कहीं कर्म द्वारा हेनी? कहला कर्म आउ अज्ञान दुईटा जिनस ध्यान दियंतु, विचार कर, बहुत सुंदर विचार। कर्म आउ अज्ञान ये दुईटी विरोधी नुह। जदि कर्म आउ अज्ञान विरोधी होता ताले अज्ञान तो हटि जाता। एठी जी तो विरोधी आसब से सीना आउ जड़े पलैब, मैंने कर्म आउ अज्ञान ये दुईटी विरोधी न हवा कारण अनन्य रूप देखो। कर्म आमर अनित्य, जिते भी आम कर्म करुँच कर्मर अनित्य, कर्मर फल भी अनित्य हम। से जो अनित्य कर्म द्वारा से नित्य परमात्मा को केमिति प्राप्त करिवो? ये संभव नुह। अनित्य कर्म द्वारा से नित्य परमात्मा प्राप्त होती नहीं। हाँ, विरोधी हेले अज्ञान नष्ट हो। दृष्टांत कौन दि जाइतिला? जेमिति अंधकार, अंधकार रे आमे कौन देखिथिले? अंधकार को दूर करिवा पई कौन सी उपाय आउ नहीं। अंधकार दूर हवा पई जिते भी तुम देख कौन सी उपाय नहीं। गोटे उपाय अच्छी, से एक उपाय होची प्रकाश आण, आ प्रकाश आसिले फेरे अंधकार दूर हो। कहीं दूर हम? प्रकाश आसिले अंधकार कहीं दूर हो? यदि आम अंधकार को कौन सी कर्म करी कौन दूर कर पारिबानी? कहले ना। कहला अच्छा, प्रकाश आसिले अंधकार कहीं दूर हम? कहला एइथि दूर हम, अंधकार विरोधी होची प्रकाश, सेथिपाई अंधकार दूर हो। ये बढ़िया दृष्टांत दिया जाइतिला। अंधकार विरोधी होची प्रकाश। सही परी आमर अज्ञानर विरोधी कर्म नुह, अज्ञानर विरोधी होची ज्ञान। आम भितर अज्ञानता अच्छी, हाँ, अज्ञान कारण तो आम से तो ये जन्म मरण होची, दुखी होचंदी आदि आदि। तेणु से अज्ञान अच्छी, अज्ञानर विरोधी होची आमर ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान हेले अज्ञान दूर हब। जेमिति अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करिवा पई ज्ञान रूपी प्रकाशर आवश्यक होता है। ज्ञान हेले अज्ञान स्वतः ही नष्ट हब, कहीं अज्ञानर विरोधी होची ज्ञान। बिना ज्ञान रे मुक्ति नहीं। ये सीधा सीधा कथा कहगला।
तापर आउ गोटे कथा आम विचार करते। हाँ, एबे आम चतुर्थ नंबर श्लोक आम विचार करवा। चतुर्थ नंबर श्लोक रे एटी कौन कहते दृष्टांत सबु श्लोक रे आप देखुए दृष्टांत को मन रखुवे। द्वितीय नंबर श्लोक रे दृष्टांत दिगला जमीती अग्नि आवश्यक होता है, एमती तृतीय नंबर श्लोक रे दृष्टांत दिगला जमीती प्रकाश कले अंधकार स्वत दूर हम। आ देखो फिर चतुर्थ नंबर रो कौन दौरान दृष्टांत कौन दौरान आ कौन कहवाई चाहते। चतुर्थ नंबर श्लोक प्रथम टे पाठ करने तापर देखिए। कहले परिच्छिन्न इव ज्ञानात् तन्नासे सति केवल स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघोपाये मंसुमानिव। ये कहले ये बहुत लोकंकर प्रश्न आसे। प्रश्न कौन आसे गोटे सुंदर कथा ये देखो। कहले गुरुजी प्रत्येक शरीर अलग अलग। कहले हाँ अलग अलग। यदि प्रत्येक शरीर अलग अलग अच्छी ताले आत्मा भी तो से अलग अलग। सब शरीर रे जेमिति अलग अलग अच्छे से आत्मा भी सब शरीर रे सब आत्मा अलग अलग। आपण तो कहते आत्मा होची एक, सी होची कैवल्य, सी होची अद्वितीय। ये केमिति हम ये प्रश्नर समाधान पाई ये चतुर्थ श्लोक कह जाए। बहुत ध्यान दिया। आपण कहते आत्मा होची एक, आमको तो मालूम पड़ुछि आत्मा अनेक। कौन पाई मालूम पड़ुछि? आमको मालूम पड़ुछि आत्मा होची सीमित। एमिति ना जे मो शरीर भितर आत्मा अच्छी, आत्मा तो सीमित। तमें कौच आत्मा असीमित। कौन पाई होची से कहते परिच्छिन्न इव अज्ञानात्। ये जहाँ भी कछे जो परिच्छिन्न अन्य कौन सी शास्त्र रे एमती प्रिंटिंग रे लिखा जाइथिवो सेठी परिच्छिन्न लिखा जाइछि, कोठी अवच्छिन्न भी लिखा जाइथिवो, से एका अर्थ आसीवो सीमित। हमर अज्ञानता कारणरू अज्ञानता जोगु आत्मा आमको कौन मालूम पड़े? परिच्छिन्न मालूम पड़े। मो शरीर भितर आत्मा अच्छी, बस एति मोर मालूम पड़े। आउ आउ बोले आत्मा सब बहुत आत्मा अच्छी, अलग अलग सब आत्मा अच्छी। एमती आमर 18 अध्याय भी सेहीपरि कहबे। कहे सत्वगुणी, सत्वगुणी ज्ञान कौन? सी आत्मा होची एक। रजगुणी ज्ञान कौन? सी कहते आत्मा होची समस्त शरीर रे सब अलग अलग। एमती कह जाए। यही परि हमको अलग अलग कहीं मालूम पड़ुछि? मो शरीर रे गोटे आत्मा अच्छी, तम शरीर रे गोटे आत्मा अच्छी, तांक शरीर रे अच्छी। कहला हाँ, कहले ये अज्ञान कारण आमर ये शरीर सांगरे आमर तादात्म्य हो जावा कारण, एकत्व भाव हवा कारण शरीर को मु मानि बसचंती। मु ही शरीर, मु स्त्री, मु माँ, मु बापा, मु स्वामी, ये जो मुपण ये शरीर सांगरे बनै देछंती। आम सेथिपाई आमको ये मालूम पड़ुछि अलग अलग बोली। परिच्छिन्न मालूम पड़े। परिच्छिन्न भाषित हुए, ये ध्यान देवे शब्द को विशेष रूप से। भाषित अर्थ होछि प्रकृत रे नुह, आमको जना पड़ुछि। भाषित हुए मु सीमित, मु अलगा, ये सब अज्ञान कारण, ये सब उपाधि कारण आम सब मानि बसचंती। अर्जुन भी तो सहीपरि सब मानि बसला, मु युद्ध करिबिनी, ये सब मरीजिबे, मु मारले मारले किए कौन एमती आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा एमती कही। सी तो संजय कही। अर्जुन कौन कही? अर्जुन भी से कथा कही। संजय जमी धृतराष्ट्र पाखे कहते जे अर्जुन यहीपरि सब देखुची। अर्जुन कहले मत सब से भाया देखा जाउची। ये संजय कही शायद 26 नंबर 27 नंबर श्लोक रे, 26 रो लास्ट वाला लाइन, 27 रो फास्ट वाला लाइन। आउ अर्जुन से प्रथम अध्याय अर्जुन भी तापरे अर्जुन कहते। अर्जुन कहते सेठी आचार्य आचार्य पितर पुत्र आचार्य पितर पुत्र
तथैव च पितामह मातुला शशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एमिति एठी अर्जुन भी कहछन एठी अर्जुन सब अलग अलग देखा जाउछ ये सब मोह कारणरू अर्जुन को घोर मोह हो जाइथिला से कारणरू अज्ञान कारणरू एमिति परिच्छिन्न देखा जाउथला परिच्छिन्न इव अज्ञानात् एमिति शब्द प्रयोग करिछन परिच्छिन्न इव अज्ञानात् ये जहाँ भी किसी परिच्छिन्न तुमको जना पड़ुची ये अज्ञान कारणरू ही तुमको जना पड़ुची ताले हमर क्लियर हो गला जे आमर अविवेक कारणरू ये सब भेद देखा जाउची से तत्व दृष्टि रे यदि आपण देखिबे ताने से तो एक देखा जीव तत्व दृष्टि रे नुहा यदि हमको भिन्नता मालूम पड़ुची यदि हमको अलग अलग मालूम पड़ुची आम भितर अज्ञानता अछि अच्छा सेठी कहछन तन्नासे सति केवलः एमिति तन्नासे सति केवल यदि सी अज्ञान नाश हो गला बस केवलः केवल माने से एक आत्मा से तन्नासे अज्ञान नाशले आत्मा अनात्मार विवेक द्वारा बारंबार विवेक कर मु बहुत बार एको मु रिपीट कर तत्वबोध ठार मु रिपीट कर सबु बेले पई चुपचाप शांत होगी बस थरे विचार कर आत्मा कौन अनात्मा कौन एमती टिके विचार कर हमर आत्मचिंतन द्वारा तत्व चिंतन द्वारा ये धीरे धीरे हमर अज्ञान नष्ट हब अच्छा अज्ञान नष्ट हेले कौन हब फिर हमर अद्वैत अद्वैत सेठी रहिबानी अद्वैत हो जिवो हम आत्मा प्रकाश सेठी आमे से आत्मा प्रकाश हमर बस एक आम अनुभूति होता है ये आपन कहे हाँ हाँ गुरुजी गोटे दृष्टांत दे कहना केमिति अज्ञान केमिति आमे अज्ञान कारण सब देखा जाउची कहले देखो आमे स्वयं तो प्रकाश स्वरूप हाँ स्वयं प्रकाशते ही आत्मा एमती देखो स्वयं प्रकाशते ही आत्मा अच्छा मेघो पाए अंशुमानिव मेघो अपाएम अंशुमानिव एमती ये गोटे सुंदर दृष्टांत अच्छी देख स्वयं स्वयं अर्थ कौन आम निजे प्रकाशते ही आत्मा आमर आम निजे स्वयं आम प्रकाश स्वरूप ही पूरा निश्चय पूर्वक आत्मा आत्मा माने से आत्मा तत्व एमिति आमे पूरा निश्चय पूर्वक आमे ये जानिले आमर आत्मा जो होची प्रकाश स्वरूप सदा सर्वदा से प्रकाशित होची कहले कोटी प्रकाशित होची आमे तो जानि पारनु भला एइथ पे जानि पारनु अज्ञान कारणरू आमर आत्म तत्व स्वयं प्रकाश स्वरूप सदा प्रकाशमान फिर हमको देखा न जीवार अनुभव न हबार जो मूल कारण है इव अज्ञानात् ये अज्ञान कारण प्रश्न उठिब कौन अज्ञान आत्मा को ढांकीदेव अज्ञान पाखे एत शक्ति अच्छी आत्मा को ढांकीदेव ये केमिति संभव हो कहला देख क्यों दृष्टांत बुझ ये दृष्टांत कौन देते कहले मेघ अपाएम अंश मानिव अच्छा गोटे दृष्टांत बुझंतु आमर दृष्टांत कौन बुझा जे मेघ अपायम अंश मानिव जेमिति कलाहांडिया मेघ माड़ी आस पूरा अंधकार करिक माड़ी आस सब सूर्य को से ढांकी देला फिर कौन हम आपड़ सब देखी कलाहांडिया मेघ एमती अनुभव कर कलाहांडिया मेघ माड़ी आसला पूरा अंधकार हो गला से सूर्य को ढांकीदेला अच्छा फिर तापर कौन हम देख फिर जो पवन चलो ना टी आप कहे ना अरे पूर्वैया पवन चलुची सी देख उड़ीगला मेघ उड़ीगला अच्छा से मेघ उड़ी जाए फिर कौन हम फिर सूर्य देखा जाए ये देख बहुत बढ़िया दृष्टांत ये कहले मेघ अपाएम अंश मानिव जितेबले मेघ आसे पूरा अंधकार कर दिए फिर अपाएम माने
ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ଟିକେ ପବନ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଘ ହଟିଯିବ, ଫେରେ କ'ଣ ହେବ? ଫେରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କ'ଣ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ? ନା 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 ନା, ଆମେ ଏଠି ଆମର ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଛି, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ମେଘୁଆ ପାଗ ପାଇଁ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଏଠି ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମେଘ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା? ମୁଁ ଆଜି ବନାରସ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କେମିତି ହାଲଚାଲ? ହେଲେ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଖରା। ଆମ ଶୀତ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଅଧିକା, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 10 ଦିନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚକାଚକ ଖରା ହୁଏ। ଯଦି ସେ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେଉଥାନ୍ତା, କୁହୁଡ଼ି ଯଦି ଢାଙ୍କି ଦେଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତା। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତି ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ଢାଙ୍କି ଦେବା କାରଣରୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ କହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଆମର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ଆମର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ମନେ ରଖିବେ, ତେବେ ମଜା ଆସିବ। ଯେମିତି ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ପାରିବ ନାହିଁ, ଫେର ବି ଆମେ କୁହନ୍ତି ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନ ତ ସୀମିତ ନା, ଆମର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାଶକୁ ସେ କେମିତି ଢାଙ୍କିବ? ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଅସୀମିତ, ବହୁତ ବଡ଼, ମେଘ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା ବାଦଲ। ଏ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା, ଛୋଟ ବାଦଲଟେ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଢାଙ୍କି ଦେବ? କହିଲା ନା ନା, ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ପାରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମ ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୀମିତ ଥାଏ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମାଲରେ ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଦେବି। ଆପଣ କହିବେ ଇଏ କେମିତି? ଆପଣ ତ 6 ଫୁଟ ହାଇଟ୍, ରୁମାଲ ହେଉଛି 6 ଇଞ୍ଚର, କେମିତି ଆପଣ ଢାଙ୍କି ଦେବେ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ମୁଁ ଏକ ଯାଦୁ କରିକି ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି। କ'ଣ କରିବି? ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ରୁମାଲଟି ରଖିଦେବି। ସେ ଯେଉଁ 6 ଇଞ୍ଚର ରୁମାଲ ପୁରା ମୋ 6 ଫୁଟ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା କି ନାହିଁ? କହିଲା ନା ନା, ମୋ 6 ଫୁଟ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫେର ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମୋ ଆଖିକି ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ହଁ, ଏଇଠି 6 ଫୁଟ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ପାରିବନି। 6 ଇଞ୍ଚର ରୁମାଲ 6 ଫୁଟ ଶରୀରକୁ କେମିତି ଢାଙ୍କିବ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଦଲ, ଗୋଟେ ମେଘ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଢାଙ୍କିବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଦେଖ ବାଦଲ ଆସିଲା, ମେଘ ଆସିଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ଏବେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ପାରେ ନାହିଁ, ଫେର ବି ଆମେ କହନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନ ଢାଙ୍କି ପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ 6 ଇଞ୍ଚର ରୁମାଲ 6 ଫୁଟ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପର୍ଦ୍ଦା କରିଦିଏ। ଏମିତି ପର୍ଦ୍ଦା କରିଦେବା କାରଣରୁ ସେ ଆମ 6 ଫୁଟର ଶରୀର ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। 6 ଇଞ୍ଚର ରୁମାଲ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ 6 ଫୁଟର ଶରୀର ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ସେହିପରି ଢାଙ୍କି ଦିଏ। ଯେଉଁପରି ଇଏ ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ମେଘ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲି, ଯେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଆଉ ଇଏ ଶରୀରର। ରୁମାଲ 6 ଇଞ୍ଚର ରୁମାଲ ଇଏ 6 ଫୁଟ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ, ଆଉ ମେଘ ହଟିଲେ ଫେର ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରୁନଥିଲା, ଲିଭି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏକୁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ୟା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ ରୂପୀ ପବନ ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା, ପବନ ଆସିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପବନ ଆସିଲା। ପବନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ମେଘକୁ ଉଡ଼େଇ ନେବ। ଆଚ୍ଛା, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ମେଘ ଉଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ମେଘ ଉଡ଼ିଗଲେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଇଥାଏ।
यही होची कथा। सूर्य को आमर सेठी अनुभव हो, प्रकाशित हो। जेपर्यंत से मेघ अच्छी ताहले से सूर्य देखा जाऊ नहीं। देखा न जाउथबा समय रे भी सेते बेले भी सूर्य थाए। सही परी आमर ये जो आत्मस्वरूप, आमर ये आत्मस्वरूप जेतेबेले ये अज्ञान कारण आमे आत्मा को अनुभव करूना, ता माने नुह जे आत्मा नाही। जेतेबेले आमे आत्मा को अनुभव कले हाँ हाँ एबे आत्मा मिलगला, एमिति नुह। से आम अज्ञान हटिगला बस। आत्मा तो पूर्वर प्रकाशित करूला, एबे भी प्रकाशित करुछंती, आगे भी प्रकाशित करिवे। बस आमर अज्ञान कारण आमे देखि पारंते नाही। ये होची मूल कथा। सेथिपाई आमको सब अलग अलग सब देखा जाउछि, बहुत सब देखा जाउछि एमिति। ताहले आज आमर जो चिंतन ये गोटे श्लोक रे आज आम चिंतन कले जे आज चिंतन कौन है जे मुख्य रूप रे जे आमर एठी कहीदेले जे अज्ञान कारण आमर आत्मा सीमित प्रतीत होता है, गोटे सीमित थाए आत्मा परिच्छिन्न। से मुझे सुंदर शब्द कहे देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आत्मा। ताको कौन सी देश रे तमे बांधि पारिबो नहीं। तो ये तमे कहीदेव जे आत्मा केमितिका कह आत्मा खाली भारत रे अछि, परमात्मा भारत रे अछंती। कहले ना भारत देश नुह, सी अपरिच्छिन्न सबु जगार से आत्म तत्व सबु जगार। देश काल अच्छा आगुरु से आत्मा थिला, एबे अछि, आगे रहिबो कि नहीं, कि आगुरु नथिला कि नहीं, आगुरु उदे नथिला एबे आत्मा आसीगला। कहले ना ना आत्मा आगुरु भी थिला, एबे भी अछि, आगे भी रहिबो। माने काल अपरिच्छिन्न। अपरिच्छिन्न अर्थ बुझी पारछन, परिच्छिन्न इव, परिच्छिन्न इव अज्ञानात्। जदि तमे खाली मानुछ जे परमात्मा एतिकी सीमित अछि, देखो बढ़िया कथा, ताहले तमे अज्ञानतारे अछ। ठीक अछि परमात्मा ता देहरे अछंती मु मानुछि, किंतु ता देहर ठारो परमात्मा को परिच्छिन्न कर नाही, गोटे सीमित कर नाही जी यार भितर एतिकी भितर परमात्मा अछि। परमात्मा तुमर असीमित, मो आत्म तत्व ही असीमित। से कौन से देश द्वारा तमें ताको परिच्छिन्न कर पारिबो नहीं। देश काल कौन से समय रे ताको परिच्छिन्न कर पारिबो नहीं। देश काल वस्तु कौन सी वस्तु रे ताको परिच्छिन्न कर पारिबो नहीं। कहले मते परिच्छिन्न मालूम पड़ुछि देश काल वस्तु रे। कहले जदियो मालूम पड़ुछि एठी कहले परिच्छिन्न इव अज्ञानात्। अज्ञान कारण जितेबले से तत्व बोध हब, जितेबले तुम अनुभूति करिवो तन्नासे सति केवल से तो अज्ञान चली जीवो, से स्वयं से परमात्मा स्वरूप से प्रकाशित अनुभूति हब। जेमिति सूर्य तो प्रकाशित करुछंती, किंतु सूर्य आत्मरूपी सूर्य सदा सर्वदा से प्रकाशित करुछंती, किंतु अज्ञान रूपी मेघ आसीगला, मेघ आसी ढांकीदेला। अज्ञान रूपी जो मेघ आसी ढांकीदेला से आओ से आत्मा रूपी सूर्यर प्रकाश आउ अनुभव करि पारु नाहंती। ता माने नुहे जे सेठी सूर्य आत्मा रूपी सूर्य सेठी अस्त हो जाइछंती कि नाहंती, सेमिति नु। से अज्ञान रूपी मेघ आसी ढांकी देछि, बस एतिकी। अज्ञान रूपी मेघ आसी ढांकीदेला। फिर करवा कौन पड़ो, आमर आत्मचिंतन रूपी हवा चलाओ, पूर्वैया हवा चलाओ, आत्मचिंतन रूपी हवा। तो आत्मचिंतन रूपी हवा चलेले से अज्ञान रूपी मेघ उड़ीजीव। फिर आमर आत्मा रूपी सूर्यर प्रकाश आमे अनुभव करिपारिबा। ये होछि आमर सुंदर चिंतन। यहीपरि चिंतन द्वारा
आमर कल्याण हम आउ कौन सी कल्याण ही नहीं एमती बढ़िया चिंतन कहगला अज्ञान तापरे 5 नंबर गोटे श्लोक अच्छी आमर 4 नंबर श्लोक पर्यंत आम विचार कले 5 नंबर श्लोक टिके देखा 5 नंबर श्लोक रे कौन कहीदेले अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाद् विनिर्मलं कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येत् जलम कतकरेणुवत्। अरे वाह बढ़िया चिंतन देखो केते सुंदर दृष्टांत ठीक पाइबे एठी गोटे सुंदर दृष्टांत कौन देले अज्ञान कलुषितम जीवम ज्ञान अभ्यासात् विनिर्मलम आमर आम जो जीव ना सी कौन है कौन सी अज्ञान कारण सी सब कलुषित कलुषित हो जाए अपवित्र हो जाए किए ये जीव से आम कहते हाय हाय मु मरजीवी मु दुखी कहीं कौच ये अज्ञान कारण अज्ञान कलुषितम जीवम से जीव कौन है अज्ञान कारण कलुषित हो जाए फिर केमिति पवित्र हब कहले ज्ञान अभ्यासाद विनिर्मलम ज्ञान अभ्यास कर जे सब बेले से आत्मचिंतन कर तत्व चिंतन कर मु किए मु से सत्स्वरूप चित्स्वरूप आनंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप एमिति बारंबार चिंतन कर खूब जितेबाला ये बारंबार चिंतन कर जो अज्ञान रे से जो जीव कलुषित हो जाइए मली हो जाइए से जो बस ज्ञान रूपी चिंतन द्वारा से सब सफा हे हाँ हाँ ये ज्ञान रूपी जो आम अभ्यास करवा से शुद्ध हम फिर से सब कौन हम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत से ज्ञान द्वारा ये सब किछि नाश हो कौन कलुषित सब नाश हो पवित्र है कि सब नाश हो कहले गोटे दृष्टांत दियो भाई देखो सब श्लोक रे दृष्टांत पाइबे कहले ये कतक रेणुवत हाँ कतक रेणुवत होची आमर फिटकिरी आपण सब जानी फिटकिरी आगरू सब कौन हुए जितेबले जमी आजिकल सब आपण ब्लीचिंग पाउडर देखुं बड़ बड़ टांकी रे जितेबले कौन सी पोक हो जाए बहुत दिन पानी रहा पोक हो जाए कि सब धूली फूली सब माटी फाटी सब मिसी जाए कि पानी टिके कादुआ मैला पानी हो जाए ताको सफा करने उपाय है फिटिकरी पकाती आगुरी फिटिकरी एवं तो ब्लीचिंग पाउडर पकाउछन्ति आगुरी सब फिटिकरी पकई दियंती फिटकिरी पकईदेले कौन हम सी पानीटी सफा हो आपण जो पानी पिउछन्ति जिते खराब पानी थाउ ताको सेठी फिटकिरी आनिके से पानी भीतर बुलेबे 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 से बुलेले कौन हम सी कतक रेणुवत बहुत बढ़िया शब्द ये नश्यते जलम कतक रेणुवत सी एठी गोटे बढ़िया चिंतन ध्यान दिंतु जितेबले आम आत्मचिंतन करिवा आम आमर स्वरूप चिंतन करिवा से स्वरूप चिंतन रे आत्मचिंतन रे कौन होता है आत्मचिंतन रे आम भितर जो जीव भाव जो थाए सी जो जीव जो कलुषित हो जाए सी आत्मचिंतन रे ये सब कलुषित नष्ट हुए आ धीरे 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 से आमर से पवित्र हो जाए स्वच्छता निर्मलता को आम प्राप्त करती आम अनेक दिन जो बहुत लोग कहते गीता पढ़िले कौन मिल ये सत्संग श्रवण कले कौन हम यही कहते ये जो आम भितरे जिमिति आमे सब मान्यता मानि बसी जे मु हेली स्त्री मु हेली स्वामी मु हेली ब्राह्मण मु हेली शूद्र एमिति सब मान्यता उपाधि सब मानि बसचंती सीमिति उपाधि एति आमर उपाधि जबरदस्त एते आमे मानि बसचंती मानि बसिवा कारणरू से निजु निजे आमे इभଳି मानि मानि बस ये जीव भाव बनी जाइछि ये जीव जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जीव थिला से जीव कलुषित हो गला
कलुषित है कि जीव भी सही सच्चिदानंद स्वरूप ना। जीव भी से परी ममई वांश जीव लोके भगवान अंश, भगवान से सच्चिदानंद स्वरूप, जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप। किंतु जीव बनिला केमिति? जीव बनिगला जेतेबेले कहला मु शरीर, मु ब्राह्मण, मु सन्यासी, एमिति मो पाखरे धन अच्छी, मो पाखरे बुद्धि अच्छी, मु ज्ञानी, ये सब उपाधि धारण करने सेठू ये जीव कलुषित है। जिमिति कलुषित हम आ सेठू फेर बारंबार आम जन्म मरण, ताने कलुषित उद्धार पाइबापी कौन हम? जेमिति जेमिति आम उपाधि को धारण करिसेंती सेमिति सेमिति आमको हटेबा को पड़िबो। सेथिपाई एको आम जेतेबेले तत्वबोध आम चिंतन करुथिले, से तत्वबोध चिंतन रे ही खुआ जाउथला जेमिति आमे पंचकोश को मुँह मानि बसचंती, सेही परी जेमिति पंचकोश को केमिति मुँह मानिल? अज्ञानता कारणरू धीरे धीरे आमर देहात्म बुद्धि हवा कारणरू ताको मुँह मानि बसचंती। आमर तीन शरीर को मुँह मानि बसचंती। जे स्थूल शरीर होछि मुँह, सूक्ष्म शरीर भी मुँह, कारण शरीर भी मुँह मानि बसचंती। से जो मानि बसचंती ये माने आमे कलुषित हो गले उपाधि कारणरू आदि ये सब कारणरू आमे सब मानि बसचंती। फेर कौन हुए? ताकू सबु बेले पई तमे चिंतन कर, जे आत्मचिंतन कर। एठी कहते ज्ञान अभ्यास, जेतेबेले ये अभ्यास बहुत आवश्यक था। ज्ञान अभ्यास कले फिर से निर्मलम, फिर पवित्रता आसी जाए ज्ञान अभ्यास द्वारा। ये टिके ध्यान दिंतु। देखो आत्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप। या पूर्व श्लोक रे जेमिति कहले कहले आत्मा स्वयं जेमिति सूर्य सब प्रकाशित अच्छी, किंतु मेघ आसवा कारण सूर्य तुमको प्रकाशित देखा जाऊना। जितेबाला मेघ थिला तेबे भी प्रकाशित, मेघ हटिला आम जानीपारे। से परी आमर जो आत्मा तत्व सी तो नित्य शुद्ध बुद्ध, सी शुद्ध पवित्र, सी कौन है बाहर से गोटे आवरण पड़ जाए, अज्ञानर आवरण पड़ी सी कलुषित परी मालूम पड़ुछि। सी अज्ञान रूपी आवरण को ताको धीरे धीरे जेमिति फिटकिरी बुलेले पानीर सब खराब जिनिस को से काटिदेव, काटी देकी बस। आम साधु सन्त मैंने गोटे सुंदर कथा कहती कौन कहती जे ये जो जहाँ भी आम सब चिंतन करुँच ना, ये चिंतन भी गोटे समय रे शांत हो जाए। जितेबाला से ज्ञान को आम अनुभव करवा, ये चिंतन भी शांत हो। ये चिंतन को धरिकी चलवा। ये आज जो आम आत्मबोध चिंतन करुँच, आज जो आम गीतार चिंतन करुँच, आज जो आम अष्टावक्र चिंतन, अष्टावक्र गीतार चिंतन करुँच, ये भी गोटे समय ये भी चिंतन भी रही। कहला ये चिंतन द्वारा कहला जेमिति आपणकर गोटे कंटा पशि जाइछि, आउ कंटाटे पशि जाइछि, से समय अन्य माने गोटे कंटा को आमे आनी से कंटाटी को काढ़ती। अच्छा जो कंटाटीर आउ भीतर कंटा पशि काढ़ला दुईटी कंटा आमे फेर फिंगी दियंती। कहब ना ना ये कंटा मते केते उपकार करछि, ताकू मु रखिबी कौन ताकू रख? कहला ना ना, जो कंटाटी पशिछि ताकू भी आमे बाहर कर दियंती, आउ जो कंटा बाहर कला ताकू भी आमे बाहर कर फोपाड़ दियंती। सेही परी ये जितेबाला फिटिकरी कौन करे, जितेबाला आमर पानीटी मैला हैला, फिटिकरी जितेबाला आमे पकईदेवा पानी दियारे, फिटिकरी रे भी तार गुंड गुंड होईछि। फिटिकरी कौन करिवो? तार से गुंड द्वारा सब खराब जिनिस को सब काटिदेव, काटी देकी बसईदेव, खराब जिनिस सब बसजिव। आ स्वयं फिटिकरी भी सेठी बसीजिव। हाँ देख पानी शुद्ध पानी ही पानी रहिबो। सी जो पानी रे जो खराब जिनिस थिला सी भी बसीगला, आ स्वयं फिटिकरी भी सेठी बसीगला, पूरा पवित्र हो जाए। इठी चिंतन रे कौन आनिबा? जेतेबेले आमे ध्यान करुचंती कि कौन सी आमे चिंतन करुचंती, से चिंतन रे आमर कौन आसे? आम भितरे जो अविद्या अच्छी, सी जो अविद्या रूपी अज्ञान रूपी से धूली को से काटिदेव। किए काटिब? आमर
फिटकिरी रूपी चिंतन माने तत्व आत्मज्ञान रूपी चिंतन, तत्व ज्ञान रूपी चिंतन, मो निज स्वरूप रूपी चिंतन। यदि मुझे यही मो स्वरूप चिंतन करी, स्वरूप चिंतन करी सदा, से कला परे गोटे समय ये स्वरूप चिंतन भी बसीज, ये सबू अविद्या को नष्ट करी से भी बसीज। साधु सन्त मैंने गोटे दृष्टांत दिखती, जमी आप गोटे खेल थाए, पोलो खेल थाए, कौन ना गोटे बड़ बाँस नियंती 20-22 फुट गोटे लंबा बाँस थाए, बाँस नहीं कि सी जंप करके सेपटर पार करते, जिते बाँस माध्यम तो उठिले उठिले जितेबाला पार करार अच्छी से बाँस को छाड़ दियंती, छाड़ देकी सेपट को डे पड़ती। से हीपरी आमर यही चिंतन माध्यम आमे ऊपर को उठा ऊपर को उठा ऊपर को उठा, आ गोटे समय गोटे एमिति परिस्थिति आसीबो, एमिति समय आसीबो, ये पूरा ये सब शांत हो, आम श्रेष्ठ चिंतन ये भी शांत हो, आउ जो अज्ञान रूपी जो थिला सब पड़ी ना से धूली सब सी भी शांत हो, सी तो शांत हो, आ ये श्रेष्ठ चिंतन भी रही। आमर जड़े परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी वृंदावन जड़े बड़ सन्त होते, सी कहती सी हम कौन ये चिंतन कला, सी सबू ये खराब जिनस को नष्ट करके सी स्वयं से नष्ट हो जाए, ता पेट फाटी जाए, एमती कहले। आमर जो वृत्ति बनाती सजातीय वृत्ति चले, सजातीय वृत्ति, सजातीय वृत्ति माने कौन, सजातीय माने आम स्वस्वरूप वृत्ति, सी गोटे वृत्ति गोटे विचार, जितेबाला आम बोध हम ये विचार भी सेठी शांत हो। मोर कहवा कथा हूँ एक आहरी टे विचार कर, चिंतन कर, बहुत मजा आस स्वस्वरूप। ताहले एठी आम ये बुझिले आज जो चिंतन रे जे अज्ञान रूपी से जो अज्ञान रे से जीव आमर कलुषित हो जाए, आम जो ज्ञान चिंतन करवा आ सेठू आम मुक्त हवा। किंतु ये गोटे बढ़िया कथा कहले, जमीती कतक रेणुवत, कतक रेणुवत माने सी जो जल आमर मैला जल खराब जल सी कौन होता है, जितेबाला फिटकिरी गुंड पकाती से मैला को काटिदेव, मैला को काटिदेव, मैला को बसईदेव, आउ सी स्वयं ही बसीजीव। आमर यही चिंतन जितेबाला आम ध्यान रे जाउछन्ते, मु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, मु सच्चिदानंद, मु असंग, ये जो चिंतन बारंबार करवा, यही चिंतन जितेबाला बोध समय रे ये भी शांत ही बसीजीव। हाँ ये आज वाणी को ये विराम देवा, आ खूब आपण मैंने चिंतन करंतु। ओ